नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। आगच्छ जानकी नाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय गीता ब्रज भूर विसुता मैं प्रणवं शीस नवाय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन करूं ते नासत विघ्न अनेक। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जनक और जननी मेरे लीजै कोटि प्रणाम। आयसु आशीष दीजिए मैं करूं प्रभु गुणगान। वर्णानामर्थ संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मनोहरणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमारी कृपा करो करुणामयी। मैं पर्यो तिहारे द्वार नाम रूप लीला तेरी मैं गाऊं आथो याम। कृष्णदास सदगुरु कृपा प्यारी पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो लाडली दीन जनन प्रतिपाल गुण अवगुण देखे बिना तेने कोटिन किए री निहाल। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार भुज भर कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। श्रीबंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर ने कर। जित में मेरे गुरु बसे उत की चलियो ब्यारी। गुरु में लगे मोह में लगे मैं भवते है जाऊं पार।
गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा मेरे नैना दास चकोर। अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। गुरुमूर्ति नैनन बसी जिभ्या श्री गुरु नाम। हृदय सद्गुरु पद कमल निस्दिन आठो याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदं सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। समस्त जड़ चेतन की जय। समस्त तीर्थवासी तीर्थ देवतान की जय। ब्रजभूमि ब्रजरज महारानी की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। व्यक्त अव्यक्त समुपस्थित समागत समादरणीय सभी जूम यूट्यूब और फेसबुक पर आने वाले बहन भाई यथा योग्य सबको मेरी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे। बुजुर्गों को मेरी प्रणाम। संत भगवंत श्री चरणानुरागी बड़भागी रसिक जन आप सब श्री राधा गोविंद गुरु गोविंद की कृपा से माता पिता के आशीर्वाद से श्री गिरिराज जी महाराज के पावन लीला चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बहुत प्यारी मधुर लीला श्री गिरिराज जी की आप सुनेंगे। छोटा सा बाल कृष्ण, ब्रज भाषा में सुनाऊं तो अच्छा लगेगा। छोटे से कन्हैया प्रातः काल जब मैया जाग के अपनो दधि मंथन करवे लग जाए यशोदा रानी, तो दधि मंथन की आवाज सुन के नंदलाल और बलराम दोनों छोटे छोटे लाल दौड़ के आमे उठ के और चलती मथानी में तैवाई में हाथ दे के और माखने उठा उठा के मोहड़े पे लपेटा। जितनो भीतर जाए उतना भीतर, जितनो ऊपर आ जाए पेट पे लपोट ले। मैया हंसते हंसते लोटपोट है जाए और फटकार भी लगे, डांट भी लगे। अरे दारी के हो, नाच पीटे हो, मैं काम तो कर लेंदियो करो। ये माखन बाहर निकालूंगी तुम्हें ही खानो है, इतनो तो सबर करो। भूखी के जाए हो दारी के हो, हाँ मैं माखन निकाल लेंदे हो। फिर भाई तुम सब्र खा जाओ। अरे लग जाएगी, मैं मथानी चला रही हूँ। कोमल कोमल तुम्हारे छोटे छोटे करतल हैं, छोटी छोटी उंगलियां हैं, बेटा लग जाएगी तुम्हारे। वो कहाँ सुने जी, दोनों या बगल और या बगल मथानी पर चढ़ गए और निकाल निकाल आ ऊपर ते नीचे तक चारों पेट तक रंगो सबरी डेंट पेंट है गई दोनों की। मैया ज्यादा परेशान कर ली, एक जा टांग से लिपट जाए, एक भाग टांग से लिपट जाए और गिरा ले। फिर मैया को बिलाऊट हो कहा हो या बोले का ऊपर करके और दोनों जने फिर मैया को स्तन पान करवे लग जाए। चुकुर चुकुर खूब दूध पी मैया को और जाए फोर और बाय फोर और जाए खटका बा खटका दही दे दही दे। घर में सवेरे थे आतंकवादी घुस गए मानो। भैया बड़ी परेशान। तो वाने एक दिन मधुमंगल थे कही लाला सुन यहाँ पूर्णमासी प्रोतानी के बेटा यहाँ देख, हम तो रिश्वत दियो करेंगी। बोले कहा तू जी भर के छाछ पी ले, दूध पी ले और माखन खा ले, पर हमारे इन दो बंदरन ने यहाँ से पकड़ के ले जाकर यमुना किनारे खिला लाया कर। अच्छा हाँ,
तो बोले कितनों कितनों माखन मिलेगो? फिर मेरे अकेले से काम ना चलेगा, मेरी मैया को तो चाहिए वो। बोले तेरी छूट है, जितना चाहिए उतना खा ले, उतना भर ले जा, पर इन दो बंदरों ने यहाँ से ले जाकर सवेरे सवेरे जाते मैं अपना काम कर लियो करूं। बोले आओ, पक्की बात, कर लेते रही। अब ये बात गोपीन को पता चली। कछु गोपी दौड़ी और मधुमंगल के घर पहुंची। लाला सुन, या हमो रिश्वत दंगी तो है, हमने सुनी तू कृष्ण बलदेव दोनों को और तू खिलावे लायो करेगो यमुना किनारे। बोले हाँ लायो करेंगे, तो तुम्हें क्या मतलब पड़ो? अरे भाई हम तो रिश्वत दे देंगी, तू जितना चाहे माखन मिश्री हमारे यहाँ खा ले, रोटी खा ले, छाछ पी ले, दूध पी ले, टेढ़ो टेढ़ो काहे को बतरा रहो है? तो बोले तुम्हारा मतलब बताओ। प्रयोजन, मारो प्रयोजन ये लाला कि जब पनघट पे हम सब गोपी वृंद स्नान करने को जायो करे हैं, तू वहां लाला को खिलावे लायो करेगो, या बात के हम तो रिश्वत देंगे। बोले बात ही कहा जाएगा, अरे हम रोजाना दर्शन करेंगे लाला के संग, हम खेल लियो करेंगे, परिवार तो हमें यहाँ खेलन ना दे न मिलन दे, सास गुल से घनघुटा ले ले कर रहा है पर हम पे हैं, पति आंखन ने बदले, सबरे काम होए भैया डांट के फटकार के, पर हम पे प्यारे श्याम सुंदर बना रहे हो नहीं जा लाला। तो तू सवेरे सवेरे यदि हमारे पनघट पे ले आओ करे वो खिलाए, तो हमारा पूरा दिन प्रातः काल दर्शन करके और मंगल में बीते करेगा। बोले अच्छी बात है। मधुमंगल जी बोले अब तो ब्राह्मण के बेटा की खूब बनियाई प्यारे चक, चाहे तो माखन मिश्री दूध दही खा पी और घर को ले जा बांध के, मैया तो डुबा दूंगा हटा दूंगा छाछ की मत धोनी में। ठीक है साहब, कल लेते आएंगे। सवेरे सवेरे घूम रहे जान अर्ली इन द मॉर्निंग प्रातः काल धोता है, ब्रजभाषा के शब्द धोता है माने सवेरा, प्रातः काल अर्ली इन द मॉर्निंग घूम रही सूर्यदेव से पहले जो पौ फटे है ना दिशा में, पूर्व दिशा में प्राची दिशा में, सूर्य से पहले अरुण देव निकल के आते हैं। अरुण देव भगवान सूर्य के सारथी हैं। तो जैसे ही लालिमा दिखाई दे, मधुमंगल दरवाजे पे पहुंच जाए, मैया हो मैं आ गए हो, जगा दे अपने और टिपाई ने उदमीन ने दो बंदरन ने। मैया जगावे, लाला लाला जाओ जाओ खेल में जाओ, देखो तुम्हारे सखा द्वार पे आ गए, मधुमंगल टेर रहो तुम्हें। दोनों जगे भागे, हाथ में जाके जितनों पर हो धोनी मल्ला चपटिया माखन के लेके धरभाजे आते जा रहे हैं। मधुमंगल ने गैल में ले ली। मधुमंगल बोले सारे अकेले अकेले खाओगे, पहले मुंह तो जमा दो है, तुम सब क्षत्रिय के बेटा, मैं अकेले ब्राह्मण को बेटा हूँ, पहले मेरे तो ख्याल करो, मुझे जमाओ पहले। आजा। मैया ने धोनी धर दी, छाछ दही सब अगार धर दी, पी ले, जाने कितनी मटका पिए, बड़ो इनते सखाओ, खा पी के दन है के माखन चुप रहे सबरो मोड़िए पे पेट पे चल दिए साहब खेल के। यमुना किनारे पनघट पे पहुंचे। पनघट पे जैसे ही पहुंचे तो मां सबरी ब्रज गोपी ठाकुर की प्रतीक्षा कर रही। लाला जैसे ही आए, कौन गुलचा दियो, कौन कछू दियो, कौन चुम्मा लियो, कौन गोदी में उठाए, कौन हृदय पे लगाए, खूब लाड़ लड़ायो गोपी ने। ठीक है, कछू बोली हरी दारी चल, देर है गई, सासू मैया आवेगी और हल्ला मचा देगी, दारी कहाँ रह गई, जल्दी नहाओ। यमुना जी में घुसी हुई नीचे नहा रही हैं। दोनों लाला किनारे बैठाड़े, कमर पे हाथ धर के दर्शन कर रहे नहामती बहन को। ले कह रही लाला आ जाओ। बोले हम ना आ रहे, तुम क्यों जनिए, तुमने दबोच लिए डुबो दिए पानी में, तो हम ना आ रहे तुम्हारे संग, नहावे अकेले नहाएंगे हम तो, इतना तो हम जान है। तुम ब्रज की सबरी सबरी जितनी गोपियां बड़ी बदमाश है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे जो। मधुमंगल बोलो मैं काय काज बैठा हूँ जी, दबोचेंगी मैंने दबोच दूंगा। हाँ अच्छा हो गया, चलो तो चलो। सब ग्वाल बाल घुस गए।
अब गोपी ग्वाल सब संग संग स्नान कर रहे हैं, खूब जल क्रीड़ा चकाचक उछाल उछाल के खूब आनंद है रो। ठीक है ना, कोई काऊ पटक दे, कोई काऊ पटक दे जल में, अद्भुत जल क्रीड़ा, आनंदमय जल क्रीड़ा। जो गोविंद, जो ब्रह्म योगियों के ध्यान में नहीं आवे, उसे ब्रज गोपियां ताय अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचा में। इतनी बड़भागिनी है ये ब्रजवाला, ये ब्रजवासी ग्वाल बाल कितने सौभाग्यशाली हैं। स्नान कर करके पानी भर भर के लालन को खूब लाल लड़ा लड़ा के गोपी अपने अपने घरन को गई। पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हैं, बार बार दर्शन कर रही हैं प्यारे को, अपने अपने घरन को चली गई। तब खेल प्रारंभ भयो। जो ही खेल प्रारंभ भयो तो कछु गोपी रुक गई, कछु चली गई। मैंने हम तो खेल देख के जाएंगे, एक सास खिलाई तो लेगी, देखे लाला कैसो खेल है, कहा खेल है ये, हमारी जरूरत होगी तो हम खेलेंगी संग में। कछु सी रुक गई, कछु चली गई। जैसे ही खेल प्रारंभ भयो गेंद को, तब तक ही एक बहुत सुंदर जोड़ा, स्त्री पुरुष को बहुत ही सुंदर जोड़ा गांव से निकल के आ रहो यमुना जी की ओर। और जो ही ठाकुर नजर पड़े कि दोनों एक दूसरे से लिपट के कप कपावे लगे, डर के मारे पेड़ की आड़ ले ली। मधुमंगल की नजर पड़ी, इन पे का बिजली पड़ गई, एकाएक को कप कपा रहे, ये कौन से डर रहे हैं। मधुमंगल भाजो और भाज के उनके पास जाए के पूछी, अरे काहे को तुम्हें, काहे को तुम डर रहे। तो दोनों इशारों करें, बोले बोल के बताओ, आवाज ना निकल रही भाई के मारे। अब दोनों जो है लाला की ओर उंगलियां कर रहे, कन्हैया की ओर। बोले कन्हैया से डर लग रहा है, क्यों। बताओ मत, बताओ मत, चुप ऐसे रहने दो हम। ए न्यारे नंद के, आवाज तुम्हारा डर दूर करूं। अरे ना 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 ना, पेड़ की आड़ में एक दूसरे के आगे पीछे चिपक के खड़े हैं। कन्हैया बुलाओ, कृष्ण सभी ग्वाल वाल आगे। भैया तो यहाँ कोई डर पे तो उतना है, कोई ना डरे पूरे ब्रज में। और ये दोनों जो है पति पत्नी है शायद, ये बेचारे तो डर रहे हैं। ठाकुर जी पास पहुंचे तो कप कप आए होते ही। बोले तू पीछे। मधुमंगल ने लाला को पीछे ले लिया और उनको आगे करके अपने बीच में आप ठाड़ो है वो, पीछे ठाकुर जी खड़े, आगे दोनों वो जोड़ा खड़े हो स्त्री पुरुष को। उनसे पूछी तुम कौन हो, बहुत सुंदर स्त्री, और कप कपी दे के सब गोपी इकट्ठी है कि पास में आ गई। अब गोपी ग्वाल वाला ने वो घेर लिए, बहुत परिचय पूछा उनसे, कौन हो तुम और काहे को डर रहे हो, कौन से डर रहे हो। तो उन्होंने बताई, धीरे धीरे मधुमंगल को बताई। पुरुष ने बताई, बोले मैं झूठ हूँ, अजी मेरी पत्नी है चोरी। अच्छा चोरी और झूठ, हाँ तो तुम डर काहे को रहे। बोले अब धर्मावतार, धर्म के रक्षक, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये अवतार लेके आ गए हैं। अब हमारो कहा काम यहाँ, तो हमें तो दुनिया ते जानो पड़ेगा, हम ना रह सके। अब ये तुझे मार डालेंगे, हम हमारा वध कर देंगे। तो कन्हैया ने सुन ली, हाथ पकड़ो। मधुमंगल ने कही सारे नंद के इतने चनकटे दूंगा तो मैं खींच के, अब है दान दे, तुम मारेगो नहीं। बोले नहीं मारूंगा। अच्छा चलो भैया ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम डरो मत। चलो भाई तुम बांट ले हुए। गोपी बोली ठीक है, ये पुरुष हमारे काम आ जाएगा, क्या हम दे दो। ग्वाल बाल बोले ठीक है भाभी हमारे काम आ जाए, भाभी हम ले लें। चोरी ले ली ग्वाल बालन ने, चकाचक माखन मिश्री की चकाचक चोरी करी है। और झूठ ले लियो गोपी ने, जाए कहूं रही है और बताए कहूं रही है। चोरी और झूठ को चकाचक प्रयोग जो है गोपी ग्वाल बालन ने करो। यही थे ब्रज में चोरी और झूठ, आज वो खावे गए, खावे की चीज पर तो परमात्मा क्यों ना माने। आज मेरी रोटियां में वो तो पहले खा जाए तो वक्त काऊ के घर ते आ रही हो, कोई दूसरा खा के जा रहा हो, मुझे पता ना पता चली टिफिन खा लिया। बढ़िया से माल कोई लाके धर दे, मैं तो खाऊं ना, अपने आप ढूंढ ले चूहा की तरह सूंघ सूंघ के।
और कहें बोले खानी पीनी चीज पकाई की चोरी, बाहर थोड़ी ले जा रहे हैं, पेट में धर रहे हैं। तो खानी पीनी चीज पे गोपी ने झूठ बोलो चकाचक और ग्वाल वाला ने चोरी कर। वो दोनों अब खेल प्रारंभ भयो। खेल खेलते खेलते लाला की दृष्टि पड़ी यमुना किनारे जो साधु संत महात्मा बैठे भजन कर रहे, साधना कर रहे, कोई उल्टे लटक रहे हो पेड़ थे, नीचे धुआं जल रहा हो, कोई अलग से पंचाग्नि चारों तरफ धूनी तप रहे हो, कोई एक पैर से खड़े हो खड़े जप कर रहे हो, कोई बैठे बैठे कीर्तन कर रहे हो, कोई जप कर रहे हो है, और कोई अपनी प्रकृति में ध्यान करके समाधिस्थ है। वो काउट पे तो चली कितने दिन आते व्रत कर रहे हो, कितने दिन आते हवा को आहार कर रहे हो, सूख सूख के लकड़ से हरे हैं, कछू से ग्रंथन को अध्ययन स्वाध्याय पाठ करवे लग रहे हैं। लाला ने देखी सबकी ओर के जो सबरे सबरे करकार हैं यहाँ, चुपचाप खेल बंद करो और पहुंच गए उनके पास। जैसी आवाज लगाई बाबा बाबा, अब जिनके पास कन्हैया जाए बस वो अटेंशन है जा, और आंखें बंद कर ले कर रही सी खींच के, और मीटर खींचवे लग जाए कर रो। फिर दूसरे के जोर गए, बहू की यही हालत, तीसरे के जोर गए, उसी की वही दशा। यानी बातचीत करना तो दूर का, उन्हें लाला की ओर आंख उठाए के आंख खोल के देखो तक नहीं। अब यह बात से कन्हैया बहुत नाराज भय। फिर लाला ने रिश्वत देना शुरू करो, मैंने देखो भाई तुम लोग सूखे सर्रे भूखे मर गए नहीं यहाँ, तो मेरे बाबा कलंक लग जाएगा। मेरे बाबा ब्रज के राजा हैं, और तुम ऐसा करो चकाचक मेरे संग माखन मिश्री खाओ करो, खूब छाछ दूध पियो करो, मोटे ताज हट्टा कट्टा है जाओ, फिर यहाँ चाहे धूना में तपो चाहे आग में जर जाओ, मरो तो मोटे ताज है कि मरो ना, सूखे सर्रे है कि काहे को मर रहे हो भैया, भजन करो। तुम्हारे भगवान ने जी कहती भूखे मर के जब मैं तुम्हें मिलूंगा, भूखे काहे मरो भाई, मेरे ब्रज में काउ चीज की कमी ना है, भूखे मत मरो, तपस्या करो, रसमयी करो, रसीली तपस्या, ऐसी सूखी सर्री मोना पसंद, बोलो राजी हो, तब वो कोई ना बोलो। अरे तेरी भैया लियो, ये तो एक ना देख रहो, अच्छा मैं समझ गो, तुम चलो ठीक है, अपने बाबा रिटायर कर दूंगा मैं ब्रज राज के पद पे थे, और तुम्हें ब्रज को राजा बना दूं, तब तुम मुझसे बात कर लेंगे। पर सारे राजा तो एक ही बनेगा, तुम में तो सब थोड़ी बन जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, भूलोक भूलोक स्वलोक जनलोक महलोक तपलोक सत्यलोक, धरती के 7 लोग, गौलोक साकेत बैकुंठ स्वर्गलोक ब्रह्मलोक, गंधर्वलोक किन्नरलोक, ठीक है, और अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 लोग नीचे के नाग लोग, सब जितने लोग हैं तुम सबन को एक एक लोग को राजा बना दूंगा, तब तो मेरे संग खेल में राजी है जाएंगे। काव ने ना देखी, ठाकुर जी सोचने लगे, क्या तो सारे सब बाबा जी मोड़ान की बुद्धि, इंजन फेल, इंजन सीज है गए, जो इन्हें मैं इतनी बड़ी चीज दे रहा हूं वो ना सुहारी, या तो इन्हें कोई इन स्वर्ग बैकुंठ साकेत इन लोकन तो ऊपर कोई और ज्यादा बड़ी चीज हाथ लग गई है, जहां में जितने मस्त है के सामने जाए गिरना रहे, कोई बात तो है। ठाकुर जी ठाड़े ठाड़े सोचे और खेल छोड़ के भाग लिए, बोले मैया बता देगी। मियाँ जी दौड़ मस्जिद तक, लाला की दौड़ मैया तक, कन्हैया दौड़े और दौड़ के भाग के मैया यशोदा मथानी से दूध चला रही थी, बस जाए के पीछे से जेठ भरी, और जेठ भर के मैया गिरा रही धूम, और चुकुर चुकुर पहले तो पियो दूध मैया को, और वहां के बाद मैया की नथनी बहुत बड़ी, वहां में मुरिया फंसाई और मैया की पकड़ी चोटी, और खींच के मैया बैठी कर ली, बोले बता दे बता, बोले बताऊं कुछ पूछो जब तो बनी बात के ना के फारे दे रो 12 नुखारे दे रो मेरे ने, कहा बात है बता। तो सब्र वृत्तांत तो ये यमुना किनारे संतन को देखो लाला ने बता दी, बोले मैंने सबन को लोगन के राज देव के कह दे, तो कोई मेरे से देख ही ना रहो, बात करना तो बहुत दूर, तो क्या तो इनके फेल
दिमाग और कहतो इन्हें कोई बहुत ऊंची चीज हाथ लग गई। अब मुझे बताया को मतलब कहा है, इन सबरे बाबा जी मोड़ा ने कहा चीज कौन सी चीज बहुत अच्छी हाथ लग गई है। मैया बोली दारी को। अब रात में सो में कचनी एक और गाँव में कर जाए सुसु बुझाए भीज, मैया फेंक दे उतार के बाद है, और मुकुट टेढ़ों पर जाए मोर पंख, और दिन भर खेल के आवे धूर सनो धूर भरे तो शोभित श्याम जू, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। बहुत ही दिव्य दर्शन ठाकुर को, और नंगे नंगे यमुना किनारे धूल में तो खेल के आए हैं। तो इतनी दिव्यता प्यारे के श्री अंगन पे अलग दिव्य छटा। एक तो वैसे ही बहुत मलूक चंद और धूल भरे और श्रीअंग, और गुस्सा और कर रहे मैया को। ओहो गुस्सा की शक्ल कैसी प्यारी लगे, बारी जाऊं। मैया ने कान पकड़ो लाला को, नंगा तो हते ही हो, कान पकड़ के भीतर आंगन में तो निकाल के लाई, चल दारी को। और लाए के वह पगडंडी पे जो मार्ग गर्गाचार सांडल ऋषि की जो कुटिया की ओर जातो यमुना किनारे, वहां पे ले जाए के लाला के चूतर पे एक दियो खेच, जा तेरे बाप को गुरु बैठे हैं वहां। मैया से बात करे माखन की, मिश्री की, रोटी की, दूध की, दही की, चकाचक मालन की बात कर। बाबा जी मोड़ान की मोह का पतो, तू जा अपने बाप के गुरु तो पूछ, वे बताएंगे बाबा जी मोड़ा तो बाबा जी की बात। हाँ हाँ छोटो सो प्रातः काल भगो जा रो, रास्ता में जितनी गोपी मिली, कोई गोबर पाथ रही, कोई कंडा बना रही है, कोई ओरिया धर रही है, कोई बिटोरा धर रही है, अपने काम में लग रही गोपी। एक बूढ़ी सी ने कही, ओ नंद के नंगा कहाँ जा रहे हो? तो ठाड़ी है गए, और ठाड़ी है के छोटे से तो वैसे ही है 3-4 साल के, और तू नंगनिया, तेरा बाप नंगा, तेरी मैया नंगा, तेरे घर के नंगा, तू हमते नंगा कह रही है दारी की। हाँ गोबर छोटी हमारे गोबर है, चुरा लावे हमारी कंडा बना ले गोबर के, बिटोरा धर के ज्यादा बहुत बड़ी साह बन रही होगी तू। हाँ तेरे घर के सब नंगा, हम ऐसे कह के लड़ते हुए और सबन को गाड़ी देते हुए और रिशाने हुए मार्ग में खुटुम 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 छोटी छोटी चरणन थे भगे जा रहे नंगे। सीधी पगडंडी वहां जाके लगी यमुना किनारे। अब एक तरफ जो आसन लगे वो गर्गाचार्य जी को, एक तरफ सांडे ऋषि को, एकदम मधुमंगल की मैया पूर्णिमा से प्रोतानी और भी संत समा रहते उनके साथ, बस वो बैठे अपने ध्यान मगन मस्ती में आनंद में अपने। ले इन्हें यही बीमारी लगी पाई, अब कहाँ जाऊं उनकी तरह ये कर रहे हैं ऐसे ही। इस सबरे बाबा जी मोड़न एक ही बीमारी लगी क्या सबरे में? इनने मेरी बात को जवाब ना दिया ना तो उठा उठा के जमुना जी में झोपड़ी सुंदा फेंक दूंगा इन्हें। हाँ सारे ने अब गए जाए के सांडे ऋषि थे, बोले बाबा 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 भी और करने पड़ गए। ले अकड़ गो, देख अकड़ गो भी बात है देख क्यों ना रहो, बोलो तो बहुत दूर। फिर पूर्णमासी प्रोतानी के पास गए, माता मैया ले ये उमर गई। गर्गाचार्य जी के पास आए, गर्गाचार्य ध्यान मगन है, उनके सामने घंटरिया आरती की, सालिग्राम भगवान तुलसी धरी है, लड्डू धरे हैं भोग के, पाठ की पोथी धरी है, चंदन की घिसघिसाई कटोरी धरी है हैं, और कितनी पाठ सा पूजा की सामग्री सब वहां उपस्थित। गर्गाचार्य जी माला करने लग रहे, बगल में आए के बोले बाबा बाबा बाबा, तीनों उनके जाए पास पास, सबन के हाथ के आगे नाक के आगे हाथ लगा के देखे कि सांस चल रही है कि मर गए। मैंने सांस तो आ रही है, मरे तो हतना बनी ऐसे नहीं हाथ आएंगे जी, जा पहले तसल्ली दे ठिकाने लगाऊंगे ना। उनके आगे तो पहले तो तुलसी उठाई और लड्डू उठाए, सबके आगे थे वे खाए, और सबन के सालिग्राम उठाए गप पसीना गाल में दे दिए। कारी कारी जामन सी तो वैसे ही होंगे, उठाया के गाल में दे लिया, गुब्बाड़ो समोड़ो ठीक। सबरी पोथी कहूँ फेंक इधर उधर, सबरो चंदन लियो और ऊपर ते मोड़े पे तो नीचे तक पेट तक जांगन तक घोटून तक सब पोत लियो, चकाचक डेंट पेंट है गई। कटोरी मारी फेंक, पाठ की पोथी मारी जालंग फेंक के, आगे करी जगह साफ सुथरी, और वो उठाई गरुड़ घंटी,
जब नुक ऊपर हो ना, वो उठाए के जैसे ही गर्गाचार्य बाबा की नाक में गरगराई, सीना नाक में दई, अरे 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 अरे, अरे लाल जी लाल जी लाल जी, नाक फटी तब बोलो दाढ़ी को मोड़ा, लाल जी लाल जी लाल जी, पहले ही बोल जा तो है। हम चारों घूम रहे तेरे बाबा बाबा का, तो तब तो कट रहो, अब का बोलो, आजा गोदी में ले ली, हृदय से लगा ली। आज का बात है, इतनी गुस्सा में काब है, सवेरे सवेरे कैसे आओ गैल भूलगो का, ये बताओ तुम सबरे बाबा जी ने हमारा दिमाग खराब है का, तुम्हारी मशीन फेल है गई है का, क्या तुम्हें कोई बहुत बड़ी ऊंची चीज हाथ लग गई है का, जो मेरे दैवे हैं कितने अनेक अनेक लोकन के राजगुना तुम स्वीकार कर रहे। बोले बात का भाई, वह बात है तो बता, ऋषा का गुरु है नंद के गुंडा। तब सब्र वृत्तांत तो सुना दियो, ऐसे ऐसे में संतन के पास वहां खेल भी गए, यमुना किनारे वहां ऐसे 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 ऐसे, तो सब कहानी पूरी सुना दी। और कोई काऊ लोग को राज लेवे तक तैयार ना, बोल लो तो दूर, आंखों ना खोल लो और अकड़ गए तुम्हारी तरह, तुम अकड़ गए। तब तो रिसाइक में नाक फाड़िए थे, नाक में तो घंटी बराबर आएगी। अच्छा ये बात है। अब हम तो एक कहा बता दें लाला, हम साधु संतन ने कहा चीज हाथ लग गई, तू ना समझेगो। और देख मैया पूर्णमासी पुरतानी बोली, भाल के नैनो तो बहका भी कहा दे लगे जाए, बहका दो नंद के छोरा कहा है। बोले सुन मेरे जरा मैं बताऊं, हम साधु संतन ने कहा चीज हाथ लग गई, इसको हमारे पास बुला लिया। देख वो झोपड़ी है ना, वो झोपड़ी, वो कुटिया, वो मधुमंगल की तेरे सखा की तेरे संग जो खेला का, हम सब संतन के हाथ जो चीज लग गई है वो हम धरिए जा। देख ताला दौड़ो, भाग और भाग के वह कुटिया में प्रवेश करे। वहां में कहा देखो मिरर शीशा दे, मधुमंगल शीशा में देख देख के बैठे पेल तो पहलवानी करता। आज पहली बार लाला के सामने दर्पण आयो, क्योंकि मैया बाल काट देती, स्नान करा कर छोटी मोटी बांध देती, मुकुट बांध देती। शीशा देखे ना आज प्यारे ने, आज पहली बार शीशा के सामने गए कन्हैया। और नंग धड़ंगे पूरे नीचे तो ऊपर तक, एक एक श्रीअंग की छटा। आज अपने श्रीअंग को दर्शन करने को प्रथम बार ठाकुर जी को अवसर प्राप्त भयो। आहा हा, और ये सारे जो मोड़ा बड़े बदमाश हैं, देखो वो पेटू मधुमंगल तो मेरे संग भेज दियो, काका जी इन पे भोजन ना पुजे। इतना मलूक छोरा अपनी कुटिया में दुबका रखे हो जे। अब शीशा में अपनी शक्ल देख के ठाकुर ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा मलूक छोरा, अरे मोड़ा या तो मेरी दोस्ती करवाओ, यारी करवाओ, मेरी मित्रता करवाओ, या तो मैं सारे मधुमंगल सोटा दे भगा दूंगा, भाई संग ना खेलूंगा, यही के संग खेलूंगा। सांडल जी बोले ले पूर्णमासी और बीमारी पैदा ही, पहली बात को जवाब ना बने हम पे तो दूसरी होत पैदा आएगी। अब जा छोरा से जाए दोस्ती कैसे करवाओ में, हम यारी कैसे करवाओ में आगे संग, बता अब क्या करें। तो बोले चलो उठा लो टाट कमंडल, एगो भजन एगो नित्य कर्म, सबने टाट कमंडल उठाए, बोले चलो जमुना पल्ली पार जा खेलन दो, तो झोपड़ी भग जाओ परेशान है कि अपने आप। अब कहा जवाब दे यार, ये तो आज पूरी अपनी पे हारो। चले गए सबरे साधु संत यमुना पल्ली पार, पूरा दिन वे वहीं रहे और वहीं पे देखते रहे कि गयो के ना गयो, भाई दूर से दिखाई दे रहे हो, अभी तो निकलो ही ना झोपड़ी में थे। अब सवेरे तो शाम है गई, ठाकुर जी अपने श्री अंग पे प्रत्येक अंग को नक्सिक दर्शन कर रहे हैं, बार 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 बार। जिस अंग पर दृष्टि जाती है उसी पे बस अटकी रह जाती है, वहीं ठहर जाए, मानो थक गई हो दृष्टि, अब आगे चलना फिरना बंद है। रूप माधुरी को आस्वादन, अपने रूप माधुरी के आस्वादन में ठाकुर डूब गए। शाम है गई, वो तुम्हें नंद भवन में हाहाकार मच गो। मैया भोरी भारी बहुत भूल गई कि मैंने चूत्र पे थप्पड़ देके भगायो। सबरे सखा गोपी ग्वाल ढूंढ आई, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। दाऊ दादा ने कही मैया कन्हैया कहाँ है। अब तो मैया रो है, बाबा रो में, सबरे ग्वाल बाल रो में, भैया पतो ना है कहाँ है, कहूँ ऐसा तो नहीं कंस को कोई राक्षस उठा ले, वो मेरे लाला है। अब हाहाकार पूरे नंद भवन में, सबरे ब्रजवासी इकट्ठे।
तब तक ही वो बूढ़ी डोकरी आ गई। सवेरे जो रास्ता मिली वान की, अरे नंदरानी मैंने सवेरे सवेरे वहां वो गुरुन की कुटिया की ओर जा तो देखो छांडल की तरफ। अरे वीर मैंने भेजो, मैंने भगा दियो और मैं तो भूल गई, मुझे तो याद ही ना रही। अरे तू बड़ी बावड़ी है। नंद बाबा बोले तू नंदरानी बड़ी बावड़ी है, तो ना ध्यान रे कच्चू। बताए हाहाकार मचरो यहाँ है। और मम्मा भेज दियो। आगे आगे मैया, पीछे पीछे बाबा, पीछे पीछे ग्वाल वाल, फिर गोपी। चल दिए भाई रास्ता। तो तुम्हें संध्या भाई उधर थे तीनों पूर्णवासी प्रोतानी, गर्गाचार्य, सांड ऋषि और सब संत। वे सब लौट के अपनी कुटिया पे आए। देखा तो शीशा के सामने बड़बड़ारो ठाड़े है। ऐसो सारो पेटू मधुमंगला और मेरे संग हटका राख्यो है। मोते लटका दियो दारी को हैं। रिश्वत में पहले कितने मटका आवाज माखन चाहिए, छाछ चाहिए, तब तो खेल में राजी हो हैं। और ऐसो मलूक छोरा अपनी कुटिया में दुबका राख्यो है। सारे मोड़ा मेरी कह तो दोस्ती करवाओ, नहीं तो सबरे ने मारूं। अभी फेंकू झोपड़ी सुना तुम उठा के जमुना जी में। सबरे हंसने लगे तीनों जने और सब संत। ठीक है ना। तो गर्गाचार्य जी बोले देख लाला सुन, तेरे मैया बाप तू अपने लिवाला और जा छोरा के जो तो दिख रहा है ना। जा छोरा के मैया बाप हम आते हैं यहाँ, तो तू अपनी मैया बाप बुला ले, हम तेरी दोस्ती करवा देंगे। झगड़ों का ही बात को खत्म, पूरी लड़ाई। बोले हाँ ये ठीक है। अब ठाकुर भाजे अंधेरों से हो झुटपुटों से अब बामे भगे जा रहे हैं। उत्ते सबरे मैया बाबा सब आ रहे हैं। बीच मार्ग में टकरा है वो मैया के लहंगा में घुस को लाला छोटो सा तो वैसे जैसी टकरायो गिरो रोयो अरे 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 कन्हैया। उठा लियो मैया ने हृदय से लगा। अरे बेटा तेने तो मार दिया आज हम भाई। सवेरे थे तू यहीं यहीं तेने ने को याद ना करी मैया बाबा की माँ कर में तू तो भूखना लगी दारी के। सोई मैया की नथनी चोटी पर फट ढूं कर गिला रही गेल में। रास्ता में गिराए लई और गिराए के लाला हट लेट को पेट पे पाए के वस्त्र खूब चुकुर 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 खूब दूध पियो। जब तक काऊ माऊ ना देखी वान आंख बंद कर जब पेट भर गो सोई मैया की नथनी में फिर उंगलियां फंसाई, केस पकड़े और खिंचाई शुरू मैया की। अब खींच खींच गए खींच खींच अरे दादी के लग जाएगी मेरी नाक फट जाएगी, मेरी चुटिया उखड़ावेगी। अरे लाला सुन भैया, अरे अरे काय मारो है काय खेच रो। और खेचे खेच नंद बाबा बहुत रोक रहे हैं। अजी इसके मारे वो ना सुन लो का खेच के ले गो और बाई कुटिया में जहाँ में दर्पण धरो शीशा बागे सामने जैसी मैया पहुंची बाबा पहुंचे। देख के देखो पूरा जी छोरा बड़ो होशियार है देख लो है ना। मैंने कही छोरा थे मैं दोस्ती करूंगा, मेरी मित्रता इन सबंते संतन थे, मैंने कही सबंते गुरु थे है ना। तो इन्हें कही तुम अपनी मैया बाबा बुला लो। मैं तुम्हें बुलावे गो बात पहले अपनी मैया बाबा ले आयो क्योंकि बगल में ठाड़े ना मैया बाबा, तो उनकी शकल दिख रही है वहां शीशा में, उनकी छाया दिख रही है, प्रतिबिंब दिख रहा। मैया बाबा हंसने लगे अरे बाबड़े तू हमें बुढ़ापे की औलाद है हमारी, हम तो वैसे ही बावड़े तू हम तो ज्यादा बावड़ो। बेटा ये शीशा है कोई मैया बाबा ना है, हमारी तेरी सबने की शकल दिख रही है। ये छोरा को है, बोले तू है। मैं मैं तो यहाँ ठाड़ा हूँ। बेटा शीशा में शकल दिख रही है तेरी मेरी हमारी सबन की। अच्छा सोई मैया ने शीशा घुमा के धर दियो पलट के। अब फिर कहाँ दिखे देखियो कहाँ है, फिर दोबारा सीधो करो। मैया बाबा हट के थे हम हट रहे हैं, मैया बाबा हटे तो देख अब कहाँ है मैया बाबा में। तो जी छोरा, बोले छोरा तू है, तो कहा मैया मैं इतनो मलूक, मैं इतनो सुंदर हूँ। मैया बोले हाँ मेरो लाल त्रिभुवन सुंदर है, ऐसे ही मलूक है मेरो लाला। अरे भैया तो कई गर्गाचार सांडल पूर्णमासी सबरे आएंगे सब संत पूर्णमासी प्रोतानी सांडल गर्गाचार गाल में ठूसा दे कही बात ही सवेरे तो ठाड़ो तू यहाँ धोता है थे अपनी शक्ल के रूप माधुरी के आस्वादन में इतना डूबो तो न माँ की याद न बाप की याद, न मैया की न बाबा की याद है, न कहा गोपी की याद न ग्वाल वाल की याद, न प्यारे मीठे की याद, न कहा दुश्मन की याद, न भूख प्यास की याद। जब तू ही अपनी शक्ल के या चिंतन में रूप माधुरी के आस्वादन में इतना डूब गो कि सब भूल गए हैं। हम रात दिन जाके ध्यान में डूबे रहे, हमका वो याद करेंगे का
यार ये तेरी मीठी सी शक्ल है ना, ये हमारे हाथ लग गई है, यही संपत्ति हमारे हाथ लगी है सब संतन के। बस याई के चिंतन में, याई के ध्यान में हम मगन रहे, रात दिन हम डूबे रहे, हमें या के सिवाय और कोई चीज ना सुहावे। न तेरा तीनों लोग को राज चाहिए, न तेरा गौलोक चाहिए, ठीक है, कछु ना चाहिए, बस तू चाहिए, तेरा ब्रज चाहिए। नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, बैकुंठ की राह न जावनी है, नंद नंद की देहरी पे घिसके हमें कर्म की रेख मिटावनी। लालन हमें या के अतिरिक्त और कछु ना सुहावे। फिर तू काय को बहकाए बे डोर लो के, गौलोक को, साकेत को, बैकुंठ को, स्वर्ग को, है ब्रह्मलोक को राज ले लो, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को ले लो, भूर वह स्वरलोक जनलोक महलोक तपलोक को ले लो, नागलोक यक्षलोक गंधर्व, इतने राजे ने तू हमें दे रो, कहा काम के हमारे रे। तेरी रूप माधुरी को जो रस पान हम करें, हमारो मन जहाँ में डूब गए, हमारो मन उन्मत्त हाथी की तरह, घोड़ा की तरह गुंजात हो, तेरे रूप माधुरी के रस को पान करे निरंतर ठाकुर, या के अतिरिक्त और हमें कछु ना चाहिए प्यारे। अरे मैया बाबा देखो तो सही, ये बाबा जी बड़े चतुर हैं, बड़े होशियार हैं ये। बोले क्यों? बोले हमारी चीज है ना, और सवरे रसे के पी जाए और हम ही वंचित रह जाए बात। अब हम अपनी रूप माधुरी को आस्वादन करेंगे, ऐसे ही ये करें ना गुड़म सुड़ में आंख नाक मुंह बंद कर कर आके, या काकर ओम जान काका बोले गड़बड़ सड़बड़, हम ऐसे करेंगे। और जा सुख है जी ले रहे हैं अपने स्वाद है, हम तो लेके देखे कैसे स्वाद हो। अब मैया बाबा छोड़े लाला भगलियो, आज बाबड़ी घास नाक गयो दिखे, ना सुनो काहू की, आगे आगे लाला पीछ पीछ ग्वाल बाल भाग रहे मधुंगल, मैंने पकड़ियो पतो ना कहाँ भगे जाओ आज बाबड़े को। और भागते 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 नंद भवन घुस गो, और बड़े से कमरा को एक गेट खोलो बड़ो सो, और मधुमंगली गाल पे दियो, फटे भगा दियो बाहर, गेट लगाए, फट भीतर बैठे। पीछे तो मैया बाबा ग्वाल बाल गोपी और सवाई, बोले कहाँ? बोले भीतर है। बोले तब तसल्ली है। बाहर से दाड़ दे तारो भगने जाए, मैया ने तालो डाल दिया, मैंने तसल्ली दी, भीतर तो सुरक्षित तो रहेगा। अब भीतर ठाकुर कहा करने लगे कमरा में, अब ध्यान करने लगे। अब ध्यान करे तो कभी गणेश जी आ जाए, कभी कार्तिकेय जी आ जाए, कभी भोला बाबा आ जाए, कभी मैया आ जाए, कभी भैरव जी आ जाए, कभी काली जी आ जाए, कभी और कोई देवी देवता आ जाए, कभी इंद्र वरुण कुबेर पवन, ये सब हट हट हट, तुम ना चाहिए सारे, चलो कोई ना चाहिए। वो चाहिए जो झोपड़ी में है तो मधुमंगल की में ऐसो मलुक छोरा, वो चाहिए मुझे, बाकी रूप माधुरी को आस्वादन करूंगा। चले आए सारे, तुम जान कैसे कैसे फेंपा से गुंडे से हटो। अब ध्यान धरो, अब कौन आवे? ठाकुर की बाल लीला है आज, बावड़े ठाकुर की बावड़ी लीला। जैसे ध्यान करो सोई डुप्लीकेट कन्हैया प्रकट है वो, और वह डुप्लीकेट ने या असली के गाल पे एक दिया के तैर। कौन है तू? है सारे में कन्हैया हूँ, और कौन हूँ? मैया बाबा को बेटा हूँ मैं। तेरी शक्ल कह रही है तू कन्हैया है, कन्हैया तो मैं हूँ, तू कहे कन्हैया? ये तो गड़बड़ है भी। अब ये भाज के गाल पे देखो मेरे पे, तो आमत है, और भाज के मैया बाबा की गोद में बैठ गए हो तो दोबारा मैं जाऊंगा तो मैया कहती भूत आएगा मेरे तो की कन्हैया है। ननुआ मेरे को खेल बिछड़ को सारे, ऐसा आस्वादन हमें ना चाहिए, हट। सोई नकली कन्हैया भगा दियो, चल सारे हट। अब फिर ध्यान करो, पर भाई आस्वादन तो करनो, वो स्वाद तो लेनो जहाँ में संत डूबे रहे सबरे, जिन्हें संसार की याद नहीं है, संसार के भौतिक पदार्थों की याद नहीं, त्रिभुवन को राज जिन्हें नहीं चाहिए, ऐसी रूप माधुरी को आस्वादन कैसे हो भाई? है सोच में लगे ठाकुर। ओ ठीक, युक्ति मिल गई प्यारे। तू है छोरा और बाय बनाए छोरी, तू है कारो बाय बनाए गोरी, तो तेरी लंबरदारी में कोई खलल नहीं पड़ेगी। ध्यान धरो, अपने वामांग से एक गौर किशोर मूर्ति प्रकट करिए, जिनको हम श्री लाडली विश्वानुनंदिनी श्री राधा रानी के नाम से जानते हैं।
वो श्री अंग से, यानी अपनी रूप माधुरी के आस्वादन के लिए श्याम सुंदर ही स्वयं राधा बन के प्रकट हुए, अलग से नहीं है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तो मैं न कहूं बिसारी हूं वो नंद बाबा की आन। रूप माधुरी के आस्वादन के लिए, अपने के लिए ठाकुर स्वयं श्री राधा बन के प्रकट हुए। अब सामने राधा रानी खड़ी हैं और आप इधर खड़े हैं, दोनों आंखों में आंख डाले, पता नहीं कितने दिन बीते, डूब गए एक दूसरे में, उस आस्वादन में डूब गए। जब बाहर से मधुमंगल ने दरवाजे पे कुल्हाड़ी बजाई, सारे कहे तो द्वार खोल हैं। जब तो मैया कह रही तू कितनों भरपेट माखन मिश्री दूध छाछ सब कुछ पी ले, खा ले, लाला खिलावे ले जा, और जब ते तेने किवाड़ बंद करे तब ते एक तोले छाछ ना दी तेरी डोकरी ने, भट्टी धड़क रही है। हाँ, सारे रात को बन जाओ कर योगी और दिन में खेलो कर हमारे संग खेल, आना चाहिए तेरे सो ध्यान और फजूजन का कर रो भीतर तू का गुंडागिरी करो, नंद के निकर बार दारी के निवाल के वार ने काटू। धैड़ी धैड़ जब दरवाजे पे कुल्हाड़ी बाजी, आवाज भई, तब ध्यान भंग भयो ठाकुर को। अब ठाकुर देखे तो बैठ गए, बोले यार हम थक गए तो सामने वालों तो थक गए होगा हमारो, अब हम दोनों थक गए, एक दूसरे से काम नहीं चलेगा। तब ठाकुर ने प्रत्यक्ष प्रकट श्री राधा रानी की दोनों बाजुओं से ललिता विशाखा का प्राकट किया। दो सखी, अरे एक चली जाए दूध लेवे, दूसरी चली जाए जल लेवे, फिर कमी रह गई, फिर अधूरे के अधूरे। रंग देवी सुदेवी चित्रा एक जंघा से राधा रानी की थे, चंपकलता इंदुलेखा तुंग विद्या दूसरी जंघा से, 6 सखी दोनों जांघों से, 2 सखी ललिता विशाखा प्रिया जी के दोनों बाजुओं से, अष्ट सखी हो गई 8, 9वीं राधा रानी। फिर सभी सखियों के गोपियों के सबके रोम रोम से असंख्यों गोपी सखी सहचरी मंजरी सब असंख्यों प्रकट करके जैसे ठाकुर के सामने यूथ के यूथ ठाड़े भये, एक साथ बोले प्रियतम हमें आपने किस लिए प्रकट किया है? रूप माधुरी के आस्वादन के लिए। अब कोई एकांत की स्थली तो प्रकट करो, संसार के सामने माधुरी का आस्वादन थोड़ी होगा। बोले हाँ ये बात तो सही है। तो भगवान ने हृदय से कहा, अरे तू काहे को चुप बैठे हो भैया, जब सामने वाले हृदय एक साथ इतने प्रेम की मांग कर रहे हैं, तो वो हृदय एकदम उछाल मार के भीतर से प्रेम की उमंग में नीचे गिरो, बढ़तो चले गए, बढ़तो चले गए। 100 करोड़ योजन उसकी लंबाई हुई, 50 करोड़ योजन ऊंचाई, 50 करोड़ योजन चौड़ाई, यानी 1200 करोड़ किलोमीटर लंबाई, 600 करोड़ किलोमीटर चौड़ाई, 600 करोड़ किलोमीटर ऊंचाई। जब हाहाकार मचे तो ठाकुर ने उनको सीमित किया। 16 चौड़ाई, 32 ऊंचाई और 64 कोस लंबाई, 48 किलोमीटर चौड़ाई और 96 किलोमीटर ऊंचाई और 192 किलोमीटर लंबाई उस हृदय की हुई। इतना ही ब्रज नहीं है जो आज यहाँ की एक परिधि और परिभाषा बना रखी है। मेरी परिभाषा में तो संपूर्ण भारत ब्रज है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है ठाकुर ने लीला न करी हो। हिमालय से कन्याकुमारी तक पूरा क्षेत्र ब्रजमंडल है। बस सीमित किया, सुंदर सुंदर निकुंजें बनाई, झरने, सुंदर लताएं, तोता मोर पपीहा कोयल सभी कूकने लगे। उन निकुंजों में प्रिया प्रियतम ने लीला, अपनी मनोहारी लीलाएं की। तो श्री गिरिराज जी का पूजन इसीलिए होता है, श्री कृष्ण को माना जाता है कि ये जो है श्याम सुंदर के हृदय हैं। देखने में भले ही पर्वत के आकार में है, पाषाण खंड शिलाओं के रूप में है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये श्याम सुंदर के हृदय हैं। इसीलिए इनको श्याम सुंदर यहाँ छोड़ गए कि मेरे जाने के लीला संवरण करने के बाद मेरे भक्तजन कहाँ जाएंगे। तो जिनको मेरा स्वरूप ज्ञान होगा, मेरी कथाएं ज्ञान होगी, मैं क्या हूँ, गिरिराज जी क्या हैं, उनके माध्यम से सारा जगत कथा के माध्यम से जानेगा गिरिराज जी क्या हैं।
तो ये लोग जो है पूजन करेंगे। इसी को जनाने के लिए भगवान ने पारशुदी द्वादशी को इंद्र द्वादशी कहते हैं। उसमें समस्त ब्रजवासी इकट्ठे होकर के बहुत सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान बना करके इंद्र को सामग्री भेंट करते थे। जब लाला छोटे से बड़े हैगे थोड़े से, तो देखने लगे कि मैया बाबा आज ब्रज में काय बात को त्योहार मनाया जा रहा हो, सबके घर घर सुंदर सुंदर जो है कढ़ाई चल रही है, सुंदर स्वादिष्ट पकवान मिष्ठान बनाए जा रहे हैं, आज क्या उत्सव है? तो बाबा बोले भैया कन्हैया, इंद्र हमारो देवता है, हमारो भगवान है, वो वर्षा करे, बरसात से हरी हरी घास धन धान्य पैदा हो, हमारी गायन को चारों पैदा हो, हमको अन्न मिले खावे को, और यमुना जी में और कुंड सरोवर में जल भर जाए, तो बात है हमारी गायन को पीने को जल मिले। याते वर्ष में एक बार हम इंद्र देवता को भेंट समर्पित करें, बाकी पूजा करके। लाला बोले वो सारो क्या करेगा बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम शिवम कर्मणि वा विपद्यते। बाबा हर जीव सुख दुख का भोग अपने कर्म के अधीन करता है, और उसका जन्म मृत्यु भी कर्म के अधीन होती है। कोई कछु का वो ना दे, इंद्र सारो कहा दे वो तुम्हें, ठीक है ना? ऐसा ना ठीक। देखो मेरो देवता है, और इंद्र तो तुम जब समर्पित करें तो खाए ना आवे, तुम्हारी भावना से तुम समर्पित कर देते हो, और मेरो जो देवता है ना एक, वो देवता तुम्हारे हाथ में तो ले लेके खाएगा। ऐसा देवता बढ़िया, और तुम्हारी पूरी रक्षा करेगा, तुम जो चाहोगे सो तुम्हें देगो, सत्य वरदानी, जो मांगो तत्काल प्राप्त होगा। ऐसे प्रत्यक्ष देवता को पूजन करना चाहिए। बंद करो इंद्र पूजा, आज सब ब्रजवासी चलो मेरे संग, मेरे देवता की पूजा करो। बालकृष्ण ले आए, और जहां समाधि है, क्योंकि गिरिराज जी को भगवान ने उंगली पे उठाया था, उंगली पे उठाया। यदि ऐसे उठाए मानो गिरिराज जी, तो ऐसे गिर जाएंगे, ऐसे उठाए तो ऐसे गिर जाएंगे। सेंटर पॉइंट होना चाहिए ना एकदम बिल्कुल। आज की सिचुएशन के हिसाब से, पुलिस जी के हिसाब से, गिरिराज जी एक एक तिल करके रोजाना जमीन में धंसते जा रहे हैं। इस समय शिखर खंड रह गया है, 192 किलोमीटर की अपेक्षा अब ये केवल 10-10.25 किलोमीटर के क्षेत्र में रह गए। राधा कुंड की तरफ तो वो भी लुप्त हो गए, जमीन में चले गए। तो इस प्रकार से 20 सेंटर है जहां यहाँ हम बैठे हैं, हमारे बाबा सरकार की समाधि है, जहाँ से आप कथा सुन रहे हैं, ठीक सेंटर पॉइंट है। 5 किलोमीटर यहाँ से पूछरी है, और 5 ही यहाँ से उत्तर की ओर राधा कुंड है। दक्षिण में पूछरी का लोटा, 10 किलोमीटर गिरिराज की लंबाई है, 10 इधर परिक्रमा मार्ग, 10 उधर परिक्रमा मार्ग, 20 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर राधा कुंड, और 1 किलोमीटर पूछरी का इधर से उधर बॉर्डर। ऐसे लगभग 22.5 किलोमीटर की परिक्रमा बैठती है। हमने गाड़ी के मीटर से नापी है। 20 सेंटर पॉइंट है यहाँ जहाँ बैठे हैं। यहाँ आके लाला ने जगह नीचे साफ कराई गिरिराज जी के, गाय के गोबर से चौका, गंगा जल छिड़क के पवित्र किया। सब ब्रजवासियों को आदेश कर दिया, गिरिराज जी के किनारे 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 किनारों चारों तरफ सातों कोस में अपनी अपनी सामग्री रखो। सामग्री धरी, सामग्री पधराई, और पधरा के सामग्री सब प्रार्थना करने लगे। दूध जल से अभिषेक किया, पूजन किया सब, और प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमारी पूजा स्वीकार करो। ठाकुर की बगल में श्री प्रिया जी राधा रानी खड़ी हती बाई ओर, और बाई ओर उनके सामने ही इधर सब गोपी खड़ी थी। दाहिनी ओर ग्वालवाल खड़े थे, पीठ पीछे बड़े बड़े ग्वाल, नंद बाबा आदि, ठीक है। और सभी जो अन्य जो थे ऋषि मुनि संत, भगवान शंकर भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, उसमें भगवान विष्णु भी आए थे अपनी अपनी सपत्नी, और सब ने आकर के, कुछ देवता भी आए थे, गंधर्व किन्नर भी आए थे, सभी पूजा में शामिल हुए। इंद्र नहीं आया, इंद्रदेव नहीं आए। पूजन हुआ, जब पूजन हो गया अच्छी तरह गिरिराज जी का, तो जब भोग सामग्री धरने लगे, तो गिरिराज जी के ऊपर ठीक दूसरा रूप
ठाकुर जी का, श्याम सुंदर का दूसरी आकृति प्रकट हुई। लाओ ब्रजवासी, आन और लाओ ब्रजवासी। हाथों में ऐसे समर्पित करें, टोकरी उड़े और सीधी गिरिराज जी के जो ऊपर विग्रह प्रकट हुआ वो सब हाथ, असंख्यों हाथ, एक मुखारबिंद और असंख्य हाथ भुजाएं प्रकट हो गई। सबके हाथ में से छीन छीन के सबकी सामग्री को थोड़ी देर में ही ठाकुर पा गए। जब आशीर्वाद और वरदान देने लगे तब ललिता जी ने राधा रानी से कही, राधे जरा देखो तो ऊपर गिरिराज जी के, कौन है ये? राधा रानी बोले, ये तो प्यारे श्याम सुंदर है। बगल में देखने लगी तो मेरे बगल में ठाड़े और ऊपर ठाड़े। तो जब बहुत शक्ति हो गए, सचकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर राधा रानी बार बार ऊपर नीचे देखने लगी तो ठाकुर जी ने बगल में खड़ी राधा रानी का हाथ धीरे से मसक दिया। उजागर नहीं करनी है, पोल खुल जाएगी, अपनी लीला गोपनीय रखनी है। तो प्रिया जी शांत हो गई, मगन हो गई। इसके बाद पूजा स्वीकार करके वो स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। पूजा करके भगवान जैसे ही घर पे आए, इंद्र के जो गुप्तचर थे उन्होंने जाकर के इंद्र को स्वर्ग में जाके समाचार दिया। एक छोटे से बालक ने, नंद बाबा के कृष्ण नाम के बच्चा ने, बालक ने आप ही पूजा बंद करा दी। आज इंद्र द्वारा से आप ही पूजा होनी चाहिए थी, आज के दिन गोवर्धन पूजा करा दी। अच्छा, इंद्र ने कोप किया, कोप करके सामर्थक मेघों को बुलाया, जो प्रलयकालीन मेघ होते हैं। प्रलय के समय हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी जल की धाराएं बहाते हैं। वो जल की धारा ब्रज के ऊपर बहा दो। ब्रज को जैसे ही बरसने लगी तो सनंद उपनंद महानंद नंदन आदि को चाचा ताऊ जो थे और भी ब्रजवासी सब दौड़ के और नंद बाबा के पास आए कि भाई हमने तो तेरे छोरा के कहवे थे इंद्र की पूजा बंद करी है और वो कोप करके वर्षा कर रहा है, अब भैया बचा तू। अब नंद बाबा बोले, भैया जाने तुम तो पूजा करवाई, वो खेल लोगों परे को कहूँ, भाई पकड़ो, लाला पकड़ो। गए तो कृष्ण बलदेव ग्वाल बाल समा खेल रहे, बरसात शुरू भई है। ठीक है, बरसात में नहाने लग रहे। अरे तो नहा रहो यार, हम डूब जाएंगे, सब बज बह जाएगा, इतनी जोर से बरसात कर रही है। भैया नेक्स्ट दिन पानी कहाँ तक ठाड़ो है वो, रक्षा कर कन्हैया, अब हमने तेरे कह रहे थे यार एक पर्वत की पूजा करिए। बोले चलो, जाने तुम्हारो माल गड़प करे, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, वो पका धरो। सब रे ब्रजवासी ने बुला लाए, हे गिरिराज बाबा रक्षा करो। सब ब्रजवासी ऐसे करने लगे, कहा वो पतो ना चलन रही, इतनी देर में तो नीचे हाथ दे के गिरिराज जी उठा लिए, उठाए के ऊपर कन की उंगली पे धारण कर लिए। बगल में श्री राधा रानी आ गई और नीचे हथेली ऐसे लगाई प्यारे के बाम अंग में और ऐसे भ्रकुटी से ऊपर, मानो भ्रकुटी के बल पे गिरिराज जी को धारण किया हो किशोरी जी ने। ठाकुर का हाथ विचलित न हो जाए, नीचे हथेली लगा ली सहयोग के लिए और सभी ग्वाल वालों ने डंडे लगा लिए। इस प्रकार 7 दिन 7 रात लगातार घनघोर मूसलाधार वर्षा होती रही। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दे दिया, पूरे ब्रजमंडल के ऊपर छत्राकार चक्र सुदर्शन छा गए। तब तवे की तरह जिस पर तुम रोटी बनाते हो, एकदम सुरख लाल तवे की तरह घूमने लगे। जितनी बरसात हो सब पानी जल के उसका बाष्पीकरण होकर के भाप बन के सीधा स्वर्ग को जाने लगा। स्वर्ग भर गया धुएं से, भाप से, घमासान वहां छा गया। इधर में जिस समय भगवान ने गिरिराज जी धारण किए थे वो दृश्य क्या था, आज तक किसी चित्रकार ने चित्रांकन नहीं किया उसका, न कोई चित्र बनाया। वो आप सुनिए। ब्रज भी पूरा जितना था बाहर बाहर अपना बासुकी शेषनाग जी को आदेश दिया, पूरा एक बहुत बड़ी बाउंड्री लगा दी उन्होंने, बहुत बड़ी ऊंची है। उसके ऊपर गिरिराज जी छत्राकार, शेषनाग की बाउंड्री के किनारे किनारे सारी जितनी गायें थी, गाय बछड़ा, भगवान बीच सेंटर में खड़े हैं। श्री राधा रानी अपनी हथेली लगाए वामांग में और बाई और गोपियां, दानी और ग्वाल बाल, पीठ पीछे से बड़े बड़े ग्वाल बाल, सर्व संकोच के कारण, मर्यादा के कारण पीछे खड़े हैं सब बड़ी बूढ़े बुजुर्ग, और ग्वाल बाल डंडा लगाए यहाँ था सब ऐसे गिरिराज जी को साधे हैं। मैया बाबा सब देख रहे हैं।
ठीक है ना। और मैया कह रही भैया एक थोड़ा सा सहारो दे, सब मिलके मेरो लाला छोटा सा है। भजन बहुत अच्छा था, लेकिन कैसे गाऊं, आवाज नहीं है और साज नहीं है, बिना साज के भजन तो नंगा है। इस प्रकार का दृश्य था, गिरिराज को धारण किया। अब ब्रज में धूल उड़ने लगी, एक बूंद पानी नहीं। बाष्पीकरण जब स्वर्ग में छा गया, तब इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि तुम बैठे ठाले यहाँ रोजाना आए दिन किसी न किसी से पंगा लेते रहते हो, तुम्हें पता है बालक कौन है? साक्षात नारायण है। उभार हरण के लिए, यहाँ ब्रज में लीला करने के लिए त्रिदेव गए थे गौलोक और वहां से आमंत्रण करके लाए थे भगवान को। साक्षात भगवान से पंगा ले लिया। अब तो भय के मारे इंद्र कप कपाने लगा, भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या किया जाए? बोले तुम्हारे तो बस की बात नहीं, पर चलो मैं जो है थोड़ा सा प्रयास करती हूँ, सफलता मिल जाए तो उनके आक्रोश को शांत करने के लिए। पहले तो तत्काल आदेश करो सामर्थ्यक मेघों को बरसात बंद करें। ये इंद्र ने आदेश दिया, वर्षा बंद की, बाष्पीकरण बंद हुआ। ब्रजवासियों से कही, सबसे बासुकी से कही जाओ अपने पाताल को। सब ब्रजवासियों से ग्वाल बाल भैया अपनी गाय गाय लेके सब जाओ अपने अपने घर, आनंद करो। अब बालकृष्ण यहाँ से थोड़े से आगे आनौर में गोविंद कुंड पड़ता है, आप सब लोग परिक्रमा जाते हैं, बहुतों को नहीं पता, बाहर बाहर निकल जाते हैं। आनौर से आगे चल के गोविंद कुंड द्वार लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग में, उसके भीतर गोविंद कुंड है। यहाँ आज गोविंद कुंड है, उसके ऊपर गिरिराज जी पे जाके बालकृष्ण प्रभु छोटे से जाके बैठ के गुस्सा में रिचाए और बोले सारे हो देवताओं, जब तुम पे आफत आवे, जब असुर तुम्हें सतावें हैं, तुम्हारी कुटाई करें, तुम्हारे स्वर्ग छीन लें, तब तुम दौड़ के मेरी शरण में आओ और मोह विवश करो अवतार लेवे काजे। और जब मैं तुम्हारी रक्षा काजे भूभार हरण काज अवतार ले जाऊं, तो फिर मेरी ऐसी करो, तुम मेरे से पंगा लेते हो। आतू देखू तो समझ कर राखिए, मेरा ही स्थापित किया हुआ है तू, और तू मेरे से पंगा ले रहा है। भगवान नाराज, गुस्सा में बैठे तैनात। इंद्राणी ने क्या कहा? बोले ठाकुर गोपाल हैं, गुस्सा में बैठे हैं। नंदिनी कामधेनु की पुत्री, बोले तत्काल जाओ तुम। सुरभि जाओ तुम। कामधेनु की पुत्री सुरभि चली। बोले पहले लाला को गुस्सा आ रही है ना, जिसको गुस्सा आए उसको पहले जल पिलाओ या जल से स्नान करा दो, तो क्रोध शांत हो जाता है। काम मन से प्रकट होता है और क्रोध बुद्धि से प्रकट होता है। थोड़ी देर में क्रोध ब्लड का फैक्टर बन जाता है, ब्लड में आ जाता है। पानी पिला के स्नान करा दो तो क्रोध शांत हो जाता है। इसके लिए इंद्राणी ने प्रयास किया और पहले सुरभि को भेजा। सुरभि ने आकर के गिरिराज पर बैठे हुए गोविंद को ऐसे अपने स्तनों के नीचे ले लिया और ऊपर से दूध धारा छोड़ दी। दूध से स्नान हुआ भगवान का, बालकृष्ण का। भगवान ने देखा, करे सुरभि तुम कैसे आ गई? नाथ, आपने मुझे जहां मेरी ड्यूटी लगाई है, इंद्र मेरा स्वामी है, उसने अपराध किया है आपका, आज उस पर संकट है, वो भय के कारण आपका सामना नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आप 7 दिन 7 रात लगातार यहाँ खड़े रहे भूखे प्यासे। इसीलिए सबसे पहले आप मेरा दूध पान करिए, धारोष्ण दूध लीजिए अमृत जैसा, जिससे आपके अंग पुष्ट बलिष्ठ हो जाए, आपकी भूख शांत हो जाए। मैं पीछे बात करूंगी। तो वो थन लेकर के भगवान ने मुंह में लिया, चुकुर चुकुर माँ की तरह भरपेट दूध पिया। जब पेट भर गया और दूध से स्नान हो गया, इतनी देर में ऐरावत हाथी इंद्र का आकाश गंगा का जल लेकर के आया और सूंड में भर के उसने भगवान को गंगा जल से स्नान करा दिया। सुरभि ने दूध से अभिषेक किया, ऐरावत ने गंगा जल से स्नान कराया। ठीक है, भगवान का क्रोध शांत हो गया। इतने में इंद्राणी ने सभी देवी देवता सिखा पढ़ा के भेज दिए, सभी अप्सराएं जाओ और कतारबद्ध होकर के अबली यानी पंक्तिबद्ध होकर के आप लोग खड़े हो जाना। खड़े होकर के और हाथों में थाल लेकर के दीप प्रज्वलित करके और बस भगवान की स्तुति वंदना करते रहना।
भगवान आप ऐसे हैं, भगवान आप ऐसे हैं, आपने वो अवतार लिया उसमें ऐसे किया, वो अवतार लिया उसमें ऐसे, भगवान की प्रशंसा करते रहना और आंख मिचमिचा के धीरे धीरे खोल के धीरे देखते रहना कि भगवान की मुखाकृति प्रसन्नता की ओर गई कि नहीं, प्रसन्न हुए कि नहीं, मुस्कुराए कि नहीं। जब तक मुस्कुरा न जाए, उनका क्रोध शांत न हो जाए, तब तक भले चाहे कई दिन रात निकल जाए, स्तुति आरती बंद मत करना। सभी देवी देवता अबली कहते हैं कतारबद्ध होकर के, पंक्तिबद्ध होकर के भगवान की स्तुति आरती करने लगे। पूरी रात अमावस्या की रात्रि थी, ऐसे करते 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 ऐसे, और उसको भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले बस ठीक है, शांत रहो। तो गोविंद कुंड जो अभिषेक नीचे इकट्ठा हुआ, दूध और जल गिरिराज से नीचे बह के आ गए, एक पोखर से गड्ढे से भर गया, ठीक है। इधर जो है देवताओं ने नगाड़ा बजाया। यहाँ से ठीक 1-2 किलोमीटर है चंद्र सरोवर, गोविंद कुंड से आगे सीधे मार्ग जा रहा है। वहां आज भी इंद्र नगाड़ा नाम की शिला रखी है। पहले बादनी शिला होती थी, भगवान जब राज करते थे नगाड़े का काम करती थी। कज्जली शिला काजल, गोपियां भगी चली जाती थी बंसी की धुन सुन करके, तो शिलाओं से बस ऐसे ही लिया और काजल लगा लेती थी आंखों। कुछ शिलाएं होती थी सिंदूरी शिलाएं, लगाया और मांग में सिंदूर भर लिया। ऐसे गिरिराज में शिलाएं थी, आज भी हैं, हमारे पास भी है कुछ शिलाएं ऐसी। तो बादरी शिला वो वाद्य का काम करती थी रास में, बहुत सुंदर वाद्य। 3 प्रकार की, बादनी शिला, कजली शिला और सिंदूरी शिला। अब वहां इंद्र छिपा था। इंद्र जब आया बाद में, शक्र आवा, शक्र माने इंद्र। ये इधर बरसाना रोड पर शकरवा गांव है, भय के कारण उधर इंद्र आया। भगवान का सामना नहीं किया उन्होंने, इधर मुंह था, पीछे आया। जब उसको समाचार मिला तो घूम के आ गया जहाँ चंद्र सरोवर से आगे 1 किलोमीटर आगे भवनपुरा गांव है। वहां एक गुफासी में आके कुछ छिपा गड्ढे से में आकर के मेहमदपुर चंद्र सरोवर पर इंद्र नगाड़ा बजाया। सेवकों ने कि भगवान प्रसन्न हो गए, ये संकेत था इंद्र के लिए। अब भय नहीं है, भय न भ्रमण है ना, इसलिए उसका नाम अब भव, जो होनहार जिसके कारण आप डर रहे थे वो कुछ नहीं होने वाला, भगवान प्रसन्न, चले आओ। इसीलिए भवन, जब लोग रहने लगे उस स्थान पर भवनपुरा गांव पड़ गया। वहां से सीधे निकले आए आयनौर की तरफ, गोविंद कुंड की तरफ। इंद्र त्रायमाम पायमाम रक्षमाम, त्रायमाम पायमाम रक्षमाम, भगवान के चरणों में इंद्र ने साष्टांग प्रणाम की। प्रभु मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे जो सजा देनी हो, दंड देना हो दंड दे दीजिए। भगवान बोले तेरे काम तो बहुत गलत करो है, बहुत परेशान किया मेरे ब्रजवासी को, लेकिन इस तेरे अपराध में एक बहुत बड़ा अच्छा काम बन गया जिससे मैं प्रसन्न हूँ। बोले प्रभु क्या? मेरे ब्रजवासी 7 दिन रात सब मेरे प्यारे बेटे, सब मेरे आगोश में, मेरे आंखों के सामने, मेरे आसपास रहे और खूब हंसते खेलते खिलकते खूब आनंद से हमारे 7 दिन रात कैसे बीत गए। सारी गायें, सारे ग्वाल वाल, सारी मैया बाबा, सब गोपी, सब मेरे पास रहे, जिनके लिए मैंने ब्रज में अवतार लिया, वो सभी एक साथ इकट्ठे होकर 7 दिन 7 रात मेरे पास रहे। उस आनंद का, उस सुख की जो अनुभूति मेरे को हुई, उसके बदले में तेरे को क्षमा करता हूँ। गोविंद प्रसन्न हो गए ऐसा जान के, तो तुरंत जो इंद्र ने सुरभि जो गाय खड़ी थी उसके चरणों से नीचे से रज निकाली, गो, और भगवान के माथे पे बिंद, गौ रज की नीचे से खुर में से मिट्टी निकाल के रज भाल पे बिंदी लगाई, तो गोविंद भगवान का नाम हो गया गोविंद। और दूध और गंगा जल से स्नान करके नीचे जो भरा था गड्ढे में, इंद्र ने कहा प्रभु मेरे अपराध के कारण एक तीर्थ प्रकट हो गया, आपका नाम आज से गोविंद हुआ और ये गोविंद कुंड हो गया। सभी देवी देवता बोले वाह, रात दिन हमने स्तुति आरती करी, मर गए ठाड़े ठाड़े, सवरे पाम पिराए गए हमारे, और सवरे स्वाद इंद्र महाराज ले जाए, कोई बात है। सभी ने उसमें से उठा के अंजलि में ले करके अभिषेक अमृत दूध और गंगा जल का, जहाँ पूरे ब्रज में जहाँ जगह मिली सब देवी देवताओं ने अपने अपने नाम से स्थापित कर दिए। गिरिराज की तलहटी में ही है, गोविंद कुंड के ठीक पीछे ऐरावत कुंड है,
बगल में ही थोड़ा सा सुरभि कुंड है। अप्सराएं उठा ले गई, उन्होंने पूछी कि लोटा के पास मंदिर के ठीक पीछे। बहुतों ने दर्शन किए हम उसके, बहुतों सीधे निकल जाते उनको पता नहीं। अप्सरा कुंड है वहाँ। जतिपुरा में रुद्र कुंड है, भगवान शंकर जी के नाम से है, जहाँ टेम्पू स्टैंड है, जहाँ से घाटोली को रास्ता जाता है। ठीक है, पहले ही मोड़ पे हरजी कुंड है भगवान विष्णु का। ऐसे कितने कुंड जो है सभी देवी देवताओं ने, आगे मानसिंह के पास ब्रह्म कुंड है, सभी देवी देवताओं ने अपने हिसाब से इसको वहां स्थापित किया। अब क्या करें, सब स्थापित हो गए। ऐसे करते करते अब जो रात्रि पूरी बीती दीपकों के साथ, अबली दीपावली का दिन मनाया गया, वो रात्रि दीपावली हुई। दीपों की अबली कतारबद्ध देवताओं ने स्तुति की। अगले दिन फिर सभी देवी देवताओं ने, इंद्र आदि सभी ने गोवर्धन पूजन किया धूमधाम से। पूजन के लिए जल की आवश्यकता है, तो भगवान ने आह्वान किया गंगा जी का, मानसी गंगा प्रकट हुई यहाँ, उसमें से जल लिया और पुनः भगवान का स्नान गंगा जल से, और सब ब्रजवासी दूध लेके आए, दूधों से, फिर सुरभि के दूध से चकाचक सभी देवी देवताओं ने भगवान के साथ गिरिराज जी का अभिषेक किया, पूजन किया, भोग लगाया। फिर भगवान ने सबसे पहली बार सभी के साथ, क्योंकि उनको एक आदर्श स्थापित करना था, गिरिराज जी को पुजाना था, अपनी पहचान बनानी थी, और पीछे कलयुग में आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ियों के लिए एक आधार, एक आश्रय बनाना था। इसलिए श्याम सुंदर ने स्वयं, कृष्ण बलदेव ने सभी गोपी ग्वाल बाल बाबा मैया के साथ साथ सभी के साथ बड़े बूढ़े जो छकड़ाओं में बैठ के, गाड़ियों में, गाड़ाओं में, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा के फिर साष्टांग प्रणाम दंडवत करी, अपराध की क्षमाचना करी। इस प्रकार गिरिराज जी का पूजन और अभिषेक कराया। ऐसे बहुत मधुर लीला ठाकुर जी की हैं। एक बार जब बड़े हो गए ठाकुर, हाँ, तो इसमें बात रह जाएगी, वो भी कह दी जाए। 56 भोग लगाया। 56 भोग क्यों लगते हैं? 3 घंटे का एक पहर होता है। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक एक पहर, 9 से 12 तक 2 पहर, कहते हैं 2 पहर है वो, और 12 से 3 तक तीसरा पहर, और 3 से 6 तक शाम को चौथा पहर। 4 पहर बंसी बट भटके, सांझ पर घर आयो, मैया मैं नहीं माखन खाए। तो 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात, 8 पहर हो गए एक दिन रात के। ऐसे 7 दिन रात जो ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किए, 7 अट्ठे 56। मैया हर पहर में, हर 3 घंटे में कोई कोई सामग्री लाला को खिलाती थी। तो 56 पहर की 56 सामग्रियां लाला की इकट्ठी हो गई। इसलिए जब गिरिराज जी से इससे सबसे फ्री हो गए ठाकुर, तब मैया यशोदा ने लाला से कि लाला तेरे 56 भोग खट्टे प्यारे, अब तू उन्हें पा ले। बोले मैया अब तो मेरे देवता पावेगा, तू ला, तब हम सब प्रसाद पाएंगे। वो मैया बाबा ग्वाल बाल सब 56 भोग उठा के लाए, और उन्होंने गिरिराज जी को भोग लगाया। इसीलिए 56 भोग लगते हैं, न 55 न 57, क्योंकि 56 प्रहर की सामग्री थी, इसीलिए 56 भोग लगते हैं। कहने के लिए लोग क्या क्या तिकड़ में लगाते हैं, कितने यो इतने यो इतने यो, गणित लगाते हैं बुद्धि में, लेकिन सच्चाई यही है। इस प्रकार 56 भोग गिरिराज जी का होता है। ठीक है, आगे जब थोड़े ठाकुर बड़े हुए तो रासलीला के लिए बंसी बजाते थे। हर रात्रि में रासलीला होती थी, और हर पूर्णमासी को महारास होता था। तो 24 बन हैं और 24 उपवन हैं। कुछ ग्रंथों में 28 बन, 28 उपवन हैं। किसी में 72 बनों का उल्लेख है, ब्रज में 72 उपवन हैं, लेकिन 24 प्रमुख वन हैं। उनमें ही हर पूर्णमासी को महाराज होता था। पूरे ब्रजमंडल की गोपियां इकट्ठी होकर उसमें आती थी, और हर रात्रि को रास होता था। तो क्षेत्रीय वाइज गोपियां आती थी, भगवान रासलीला करते थे। गिरिराज जी की तलहटी में जब रासलीला की भगवान ने, तो प्रिया जी को प्यास लगी। वो बोली प्यारे श्याम सुंदर, मुझे तो प्यास लगी है। तो ठाकुर नटखट तो है ही है, बोले लाडली अब यहाँ मुंह पे कहाँ धरे हो, तुम्हारे का खस होता, मैं कहाँ ते लाऊं, इतनी फौज है तुम्हारी गोपिन की, खोद ले और पी लो। ललता जी बोली लाला बोल कैसे रहो तू, कन्हैया ऐसे हमारी लाडली जीते, रूखो रूखो। अरे हम तो इतनी बात है, हवाल चंद मिनट सेकंड में हवाल खोद लेंगी। सब लग गई अपने अपने कंगन थे, जाके हाथ जो पर वही खोद में लगी। खोदते 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 खोदते
नीचे पूरा कुंड बन गया बहुत बड़ा, फिर भी जल नहीं आया। तब प्रिया जी उतरी कुंड में, उन्होंने अपने कंकण से जैसे ही खुदाई की थोड़े से क्षेत्र की, तुरंत स्रोत फूट पड़ा और क्षणिक में ही बड़ा निर्मल जल स्रोत भर के ऊपर आ गया। ललिता जी ने लाडली जी को जल पिलाया, सब सखियों ने जलपान किया, सभी ने स्नान किया। अब लाला बोले भाई प्यास तो हमें लग रही है। ललिता जी बोली सारे खोद ले अपने आप और पी ले, जैसे तेने हम तो कह दी, हमारी प्रिया जी तो कह दी। बोले अच्छा, तो तुम ज्यादा कोई बहुत बड़ी लाट साहब दिखे, मैं अवाल बुलाऊं अपने ग्वाल बालन ने। अब लाला ने आवाज लगाई, चले आइयो रे भैया मधुमंगल सुबल तो श्रीदाम है सुदाम, चले आइयो प्यारे। मंगल जगो मैंने सारे दिन भर तुम्हारे संग खेले, रात में कहाँ जाए या पतो ना चले। चलो आज देखेंगे दारी के पास कोई आपत्ति आएगी या हमारे पुकार रहो। चलो सबरे ग्वाल बाल भगे, जितनी आवाज आ रही वहां देखे तो बहुत सुंदर जल भर रहा हो जल में कुंड में। बोले ये कहाँ थे आए गोरे यहाँ। सबरी कहानी सुना दी कन्हैया ने, भैया ऐसे प्रिया जी ने कही, मैंने ऐसे कह दी, इन्हें तो झट खोद ली और जल निकाल लिया। अब हमें प्यास लग रही है तो हमें पानी ना पी मंदे नहीं, कह रही है तुम अपना खोद ले पी लो। तो भैया तो तुम्हें सबरे भाई कुंड खोदना पड़ेगा अपना। बोले हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खुदेगा। अवाल तो कुंड के सहारे ही एक बगल में पूर्वी दिशा में ग्वाल बाल लग फैले, पट कुंड खोद डाले। अब बहुत खूब गहरो खोद दियो, बाव में जल नहीं आयो। सब गोपी चढ़ावे लगी ग्वाल बालन को, ले जाओ सारे ले जाओ, हाँ देख लो हमारा जल भर रो और तुम्हारे कछुने। मधुमंगल बोले लाला बंसी दीजो, बंसी लई और अपने कुंड मांगते घरर फट मांग सुराख कर दियो। सोई बा कुंड को जल अपने मर रहा है पर। बोले अब तो हमारे में जल है, अपने में खूब नहाए और खाए पिए। तो वही श्री राधा कुंड है और वही श्री कृष्ण कुंड है। इस प्रकार राधा कुंड और कृष्ण कुंड का प्राकट्य हुआ, बड़ी मधुर लीला है प्यारे की। तो इस प्रकार अनेकों लीलाएं प्यारे की, बहुत माधुरी, बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हैं जिन्हें देख करके बहुत आनंद होता है। ठीक है, आज समय बहुत हो गया, हमें पता नहीं चला। आज राधा कुंड के प्राकट्य की। बोल श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, प्यारे की प्यारी प्यारी लीलान की जय है, गोविंद भगवान की जय, गोविंद कुंड की जय, गोवर्धन भगवान की जय। तो देवी देवताओं के साथ परिक्रमा और पूजन करने के कारण यही विश्वव्यापी और गोवर्धन पूजा का कार्तिक सुदी प्रतिपदा गोवर्धन पूजा का दिन बना। और वो अंधेरी रात्रि जिसमें देवताओं ने कतारबद्ध अबलीबद्ध होकर के भगवान की रात भर स्तुति आरती की, दीप जला के, वो दीपावली हुई, त्योहार की स्थापना हुई। इस प्रकार आज लीला यहाँ विराम करते हैं। कल आगे की लीला क्या होगा, कैसे होगा, ठाकुर जी जाने अपनी। ठीक है, श्री राधे श्याम। हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी, कैसी लगी नातेदारों, बताओ कैसी लगी। राधे श्याम। राधे राधे बाबा। गिरिराज फूफा की लीला कैसी लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाओ 1.5 पैसा तो दे दो, फीस गए 1.5 पैसा सिक्का चाहिए, फालतू नहीं लेंगे ना कम लेंगे। राम राम जी, बड़े बड़े टर बैठे हैं, मास्टर डॉक्टर। राम राम।